दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के अंदर पर कल हमने पढ़ा था दृढ़ संधि। तो दृढ़ संधि का हमने कल बात की थी। आज हम बात करेंगे गुण संधि। गुण संधि के बाद में बात करेंगे हम वर्धी संधि, इसके बाद में यण संधि, विवाद में अयादी संधि। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुण संधि की। तो गुण संधि के अंतर्गत मैंने आपको दोस्तों एक सूत्र बताया, आपको याद होगा दोस्तों। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर काम आएगा। ए प्लस ई या आ प्लस ई या आ प्लस क्या हो दोस्तों, ई हो या ए प्लस ई हो। यानी दोस्तों प्रथम शब्द के अंदर ए निकले, प्रथम शब्द के अंदर अंतिम ध्वनि ए और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ई हो, तो क्या बनेगा इस चारों में दोस्तों, इसमें ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। जबकि दोस्तों यदि ए प्लस ऊ हो, आ प्लस ऊ हो और ए प्लस बड़ा ऊ हो और ए आ प्लस बड़ा ऊ हो, तो दोस्तों औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा, है ना। और यदि दोस्तों ए के बाद में री हो, क्या हो, री हो, या ए आ के बाद में री हो, तो क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, अर बनेगा दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, जैसे रमेश। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपने ये 3 पॉइंट थे इसमें गुण संधि के अंदर, नोट कर लिया होगा आपने दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। रमेश, महेश, महेश और सूर्योदय, महेश्वर, चंद्रोदय, महर्षि, बसंत, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, तो हम एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे। तो मैंने क्या लगा था, ए या आ के बाद में ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आ जाए, तो क्या बनता है, ए बनता है। और ए या आ के बाद में यदि ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बनता है। और ए या आ के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, यदि ए या आ के बाद में री आ जाए तो अर बनता है। तो हम इन एग्जाम्पल की बात करेंगे गुण संधि के अंदर। जैसे फर्स्ट है रमेश, तो इसका क्या होगा दोस्तों, रमेश का रमा प्लस इस, क्या होगा दोस्तों, रमा प्लस इस, यानी
इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? आ है। क्या है? आ है। प्रथम शब्द की, ये प्रथम शब्द हुआ रमा, तो अंतिम ध्वनि आ हुई। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि आ और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, ध्यान रखना ई है। तो अब हमने बात की थी आ और ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। तो यहां पर क्या हो गया? रमा से हमने आ बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचा? रम बचा, है ना। रमा से हमने आ बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचा? रम बचा। और ई से अलग रख दिया, से बचा, है ना। तो आ और ई से मिलके दोनों क्या? आ, इसे अलग किया तो आ और ई से ए बना। तो यहाँ पर फिर वापस जोड़ दूंगा इसमें, तो रम और ए की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा। किस में जुड़ जाएगी? में जुड़ जाएगी, है ना। तो मैं जोड़ दूंगा, में के अंदर ये जोड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये एग्जाम्पल बन जाएगा रमेश। तो रमेश किस एग्जाम्पल हो गया? गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसी प्रकार से बात करता हूं महेश की। सेकंड नंबर एग्जाम्पल की बात करता हूं महेश। महेश महा प्लस ईस में ई बड़ा आता है दोस्त, ध्यान रखना। इंद्र छोटा होता है ई में, ई इंद्र के अंदर ई छोटा होता है, जबकि ईस में ई बड़ा होता है, याद रखना। महा लिखते हैं दोस्तों, मह नहीं लिखा जाता है, महा प्लस ईस। तो यहां पर क्या है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि आ है, तो मैं से आ अलग कर दूं और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है, और से अलग कर दूं और आ और ई मिलके दोस्तों मैंने अभी बात की ए बनता है, और मह के साथ में ए जोड़ दूंगा और से बन, है ना। तो ए जैसे ही जुड़ेगा इसमें, तो इसमें ए की मात्रा लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा? महेश बन जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ। थर्ड नंबर एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों, सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय, तो यहां पर क्या है? सूर्य, तो इसमें ध्वनि क्या है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए है। क्या है? ए, यानी सूर्य में ये के अंदर व्यंजन से स्वर बाहर निकालूंगा तो ए बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। और यहाँ अनंत लगा दूंगा तो ए बाहर निकल गया। अब क्या है? यहाँ पर ऊ है और दय बचा, और ए और ऊ मिलके दोस्तों ओ बनता है। यानी ओ का निर्माण किससे होता है? ए और ऊ से होता है। ये हमने पढ़ा था पहले, है ना। तो इस ओ किस में जुड़ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा, यानी हलंत में जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये ओ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। अगली बात करता हूं दोस्तों महेश्वर की। महाप्लस किसमें टूटेगा दोस्तों? ईश्वर में टूटेगा, प्लस ईश्वर। ईश्वर में दोस्तों ई बड़ी होगी दोस्तों, ध्यान रखना, ईश्वर, जबकि इंद्र में ई छोटी होती है ना। तो महा के अंदर प्रथम शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि आ निकल रही है और इसकी अंतिम ध्वनि ई निकल रही है, और आ और ई मिलके क्या बनता है दोस्तों? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। इसी कारण से ये क्या हो जाएगा? महेश्वर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? महेश्वर हो जाएगा।
अगली बात करता हूं दोस्तों चंद्रोदय की। तो चंद्रोदय में क्या होता है दोस्तों, चंद्र प्लस उदय, है ना। तो यहाँ पर चंद्र में ए है और ए और उ मिलकर क्या बनता है, ए और उ मिलकर ओ बनता है, यानी ए इसमें से आ गया और उ इसमें से आ गया और ए और उ संयुक्त रूप से मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है। और ओ किसमें जुड़ जाएगा, चंद्र में जुड़ जाएगा, है ना। तो चंद्र में ओ जुड़ गया तो क्या हो गया हमारा, चंद्रोदय हो गया। क्या हो गया, चंद्रोदय हो गया, है ना। तो अगली बात करता हूँ एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों एग्जाम्पल दोस्तों, क्योंकि ये है दोस्तों ए प्लस ए या आ के बाद में कोई री आ जाए तो क्या बनता है, अर बनता है। ये अभी हमने बात की थी शुरुआत में गुण संधि में, है ना। तो गुण संधि में अभी हमने बात की थी, तो ए या आ के बाद में री आ जाए, यानी इसके बाद में ये आ जाए तो अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। तो एग्जाम्पल ये है इनका। तो पहला एग्जाम्पल लेता हूँ है महापलस ऋषि, है ना। तो महापलस ऋषि, है ना। तो महापलस ऋषि है, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आ है ना। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और यहाँ पर री है ना। तो क्या है यहाँ पर, री है। तो आ और री मिलके क्या बनता है दोस्तों, मैंने बात की थी, अर बनता है। अर बनता है, अर क्या बनता है, अर बनता है। तो यहाँ से मैंने मैं अलग किया, मैं से अलग किया तभी तो आ रहा, है ना। तो अलग लगा दूंगा है के, है ना। यहाँ से आ निकाला बारिश लिए, है ना। तो री है तो री ये हो गया, है ना। तो री लास्ट में शी बचा, है ना। तो आ और री बनता है, अर बनता है और मह प्लस अर प्लस सी इसको जोड़ता हूँ तो ए इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, मह में मिल जाएगा। तो मह पूरा हो जाएगा, यहाँ पर अलंत वाला था मैं, है ना। तो मैं तो पूरा हो गया। अब बचा रे, रे है आधा और आधा मैंने रे वर्ण के अंदर मैंने वर्ण विचार में बात की थी, जब व्यंजन से पहले कोई आधा रे हो तो वो रेप में चला जाता है। रेप वाला नियम याद करो दोस्तों, तो ये रेप में चला जाएगा, कंधे पर चढ़ना। तो इसलिए क्या बन गए दोस्तों, महर्षि बन गया, है ना। इसी प्रकार से एग्जांपल लेता हूं बसंत ऋतु। ये टूट जाएगा बसंत प्लस ऋतु में, है ना। तो बसंत ऋतु के अंदर बसंत है, बसंत में प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि ए बार निकालूंगा हलंत लगा करके, निकल गया प्लस री और टू बच गया, है ना। तो ए और री मिलके क्या बनता है, अर बनता है। ध्यान रखना हलंत वाला अर बनता है, ए और री से क्या बनता है, अर बनता है। तो बसंत के अंदर ये हलंत वाला था, यहाँ पे हलंत को हटाऊंगा तो ए इसमें मिल जाएगा, मिल गया और लास्ट में क्या बचा, री बचा, है ना। तो री बचा तो ये तू के यानी बसंत है तो तू पर ये इस पर चढ़ जाएगा, तो क्या बन गया, बसंत ऋतु बन गया दोस्तों। क्या बन गया, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु हो गया, क्या हो गया, बसंत ऋतु हो गया दोस्तों। क्योंकि ए या आ के बाद में री आने पर अर बनता है, इसलिए ये एग्जाम्पल बसंत ऋतु का हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये विषय वस्तु अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि आपको पहले नियम याद करने पड़ेंगे, है ना। जो मैंने आपको कल पढ़ाया वो नियम आपने याद कर लिया तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगली एग्जाम्पल की बात करता हूँ दोस्तों, शरद ऋतु। प्रथम शब्द है शरद, क्या है, शरद। ये किस में टूट जाएगा, शरद प्लस ऋतु में टूटेगा,
किसमें टूटेगा? शरद प्लस ऋतु में टूटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शरद में प्रथम शब्द में अंतिम ध्वनि क्या निकल रही है? ए निकल रही है, और यहाँ पर री है, तो क्या बन गया दोस्तों? अर बन गया इसका, है ना। तो इसके क्या बन गया? अर बन गया। तो अरे, तो शरद में शरद, तो इसमें वापस में हलंत लगा, हलंत को हटा करके वापस में ए इसमें मिला दूंगा, और री वो क्या हो जाएगा? रेप में चला जाएगा। क्या बन जाए? किस में चला जाएगा? रेप में चला जाएगा। रेप में चले जाने के कारण ये हो जाएगा शरद तू। तो इसका एग्जाम्पल हो गया शरद ऋतु। तो ये हुआ हमारा दोस्तों गुण संधि। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।